ये जो सब चल रहा है ड्रामा, ये चाइना और अमेरिका के बीच में ड्रामा चल रहा है। आप समझिए, अमेरिका सुपर पावर है, चाइना सुपर पावर बनने की कोशिश कर रहा है। लड़ाई इन दोनों के बीच में है, ठीक है। यूक्रेन में लड़ाई हो रही है, लगता है कि लड़ाई यूक्रेन और रूस के बीच में हो रही है ना, असली लड़ाई अमेरिका, नेटो, चाइना और रूस के बीच में हो रही है। आपको लग रहा है कि ईरान में लड़ाई हो रही है, असली लड़ाई अमेरिका, चाइना, रूस, इजराइल के बीच में हो रही है। और अगर अमेरिका को चाइना से लड़ना है 21वीं सदी में, तो उनके लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? दूसरा क्वेश्चन, हाँ, डेटा। मतलब चाइना के पास डेटा है, क्यों? क्योंकि चाइना के पास बहुत बड़ा पॉपुलेशन है, उन्होंने पूरा अपना इंटरनेट बंद कर रखा है। तो जो चाइना के लोगों के फोन पे चलता है वो किसी के हाथ में नहीं है, बस अमेरिका के, चाइना के हाथ में है। वहां व्हाट्सएप नहीं है, गूगल नहीं है, कुछ नहीं है, उनका अलग है, वी चैट है, उनका गूगल बाइडू है। तो उनका डेटा तो उनके पास है, और सबसे बड़ा डेटा चाइना के पास है। दूसरा नंबर किसके पास है? इंडिया के पास। क्यों? क्योंकि हमारी आबादी बहुत बड़ी है। ये सब आप मैसेजेस जो भेजते हो, व्हाट्सएप चलाते हो, इंस्टाग्राम चलाते हो, गूगल सर्च करते हो, ये आजकल हथियार है, डेटा हथियार है। अगर ईरान में लड़ाई हो रही है, डेटा की लड़ाई हो रही है। उनके राष्ट्रपति ने मैसेज भेजा, पता लग गया, यही हुआ है। तो सबसे जरूरी चीज हिंदुस्तान का डेटा है। अगर अमेरिका को चाइना का चैलेंज एक्सेप्ट करना, उनको हराना है, तो हिंदुस्तान के डेटा के बिना नहीं कर सकते। मतलब जो पिछली सेंचुरी में तेल सबसे जरूरी हुआ करता था, सऊदी अरेबिया के पास तेल था, कुवैत के पास तेल था, रूस के पास तेल था, आज सबसे जरूरी चीज डेटा है। और नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान का पूरा डेटा अमेरिका को पकड़ा दिया, फ्री में, ऐसे मुफ्त में। मतलब आपकी जो पूंजी है, आपका जो धन है, आपका जो फ्यूचर है, नरेंद्र मोदी ने उठा के ऐसे ही दे दिया। मीडिया में एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। लोग कहते हैं एआई, सुना होगा आपने, एआई सुना? यहां पे अभी जो समिट हुआ था, सुना आपने? हाँ, कर दिया काम यूथ कांग्रेस वालों ने। तो एआई की बात होती है। मैं आपसे पूछता हूं, जो पेट्रोल का इंजन होता है, वो पेट्रोल के बिना चल सकता है क्या? नहीं चल सकता, उसका कोई मतलब नहीं है। अगर मैंने आपको पेट्रोल इंजन दिया, गाड़ी दी, और कहा कि भैया आपको पेट्रोल नहीं दूंगा, क्या कहेंगे आप? बेकार है, इसको उठा के फेंको, मुझे नहीं चाहिए। वही बात एआई के साथ है। एआई का पेट्रोल डेटा है। अगर आपको एआई चलाना है तो डेटा पे चलेगा, बिना डेटा के एआई का कोई मतलब ही नहीं है। सही बात ना? तो मोदी जी एआई 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 बोल रहे हैं, और पूरा का पूरा डेटा उनको पकड़ा दिया, और देश का बेवकूफ बना रहे हैं। तो तीसरी बात इन्होंने ये की। चौथी बात, अमेरिका ने इनसे कहा कि देखिए, आप उन्हीं लोगों से तेल खरीदोगे जो हम कहेंगे। आप रूस से तेल नहीं खरीद सकते, आप ईरान से तेल नहीं खरीद सकते, हम बताएंगे आप किससे तेल खरीदोगे। मोदी जी ने साइन कर दिया, यस सर। अब आपको मालूम है भाई, हिंदुस्तान का कोई भी प्रधानमंत्री
चाहे वो मोदी भी हो, ऐसा काम नहीं कर सकता। कोई ना कोई कारण तो है। अच्छा, हमें मिला क्या यूएस डील में से? मिला क्या हमें? हमारे जो टैक्स, हमारा जो टैरिफ था वो बढ़ गया ना। यूएस ने हमें कोई कमिटमेंट नहीं दिया कि भैया हम आपका इतना माल खरीदेंगे। उल्टा उन्होंने बांग्लादेश से कहा कि भैया अगर आप हमारी रुई, हमारा कॉटन खरीदोगे तो हम आपको टैक्स से 0 टैक्स करेंगे। तो हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी उड़ा दी। और मोदी चूना बोले, बड़े बड़े लंबे भाषण यहां देता है, ट्रंप के सामने जाके बिल्कुल चुप हो जाता है ना? क्या क्या बोला? ये नाम नरेंद्र, काम सरेंडर। शाबाश, ये आप लोगों ने निकाला है। कमाल का नारा है। इसको मैं चलाऊंगा, पार्लियामेंट में भाषण में बोलूंगा। कहूंगा कि हमारी महिलाओं ने कहा है, नाम नरेंद्र, काम सरेंडर। हाँ, तो ये कर दिया। अब क्यों किया? 2 कारण है। ये मैं आपको इसलिए बोल रहा हूं कि जब आपके बीजेपी के लोग आपके सामने आते हैं, उनको ये आप बताओ सीधा मुंह पे। हम तो मतलब इनके मंत्रियों को बोल देता हूं मैं कि भैया आपका आदमी तो मतलब सरेंडर हो गया है। अच्छा, कोई जवाब नहीं देता मुझे, चुप हो जाते हैं बिल्कुल। अब मैंने बोल दिया तो देखना मोदी जी उनको बुलाएंगे, कहेंगे देखो उसको जवाब दो। आप देखना होगा। अभी मीटिंग होगी उनकी, मगर पार्लियामेंट हाउस में कोई जवाब नहीं दे रहा। अगर उनका कोई मंत्री आता है, सीधा उनके मुंह पे कह दो कि भैया आपका जो प्रधानमंत्री है वो तो सरेंडर हो गया, देश को बेच दिया उसने। चूं तक नहीं बोलते, वो चुप हो जाते हैं, भाग जाते हैं वहां से। तो आपको भी ये बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ और आरएसएस के कार्यकर्ताओं से ये करना है।